Hello dear students, welcome you all on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. Today in this video lecture we are going to continue with our poem, and our poem name is The Scholar Gypsy, which is written by the famous Victorian poet Matthew Arnold. So our poem name is The Scholar Gypsy by famous Victorian poet Matthew Arnold. And this is our 13th class on this particular poem, 13th part on this particular पोएम. सो अब तक हमने इसके 13 जो स्टैंजा है वो कंप्लीट कर लिए. आज के इस वीडियो में हम इसका 14 स्टैंजा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि नंबर 7 से लेके नंबर 13 स्टैंजा में हम देखेंगे कि पोइट मैथ्यू आर्नोल्ड यहाँ पे इंक्वायरी कर रहे हैं. इंक्वायरी फॉर स्कॉलर जिप्सी. ठीक है, तो इंक्वायरी वो कर रहे थे नंबर 7 से लेके 13 तक. अब नंबर 14 स्टैंजा में अचानक से वो मतलब एक तरह से होश में आएंगे, या फिर उन्हें अब पता चलेगा कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ, किसकी इंक्वायरी कर रहा हूँ. जो 200 साल पहले मर चुका है, जिसकी कहानी 200 साल पहले खत्म हो चुकी है, क्या अब वो मुझे इन पहाड़ों पे, इन वादियों में, इन नदियों के किनारे, इन खेतों में, इन गाँवों में मिलेगा? तो 200 साल तक कोई इंसान कैसे ज़िंदा रह सकता है कि वो मुझे स्कॉलर्स यहाँ पे मिले? तो अचानक से उनको ये आभास होता है, या फिर ये रियलाइजेशन होता है कि अब जिनको मैं ढूंढ रहा हूँ या जिनकी मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ वो तो अब मर चुके हैं, यानी वो स्कॉलर्स जो थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वो अब नहीं हैं. तो यहाँ पे हम स्टैंजा नंबर 14 में यही देखेंगे कि द पोएट, यहाँ लिख लेते हैं स्टैंजा 14. Okay, so in stanza 14, the poet awakens to the reality. और reality क्या है? That 200 years have passed, and the scholars who escaped the Oxford are dead. सो उन्हें अब ऐसे पता चलता है कि अब इन बातों को करने में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो स्कॉलर जिप्सीज़ हैं, यानी जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को क्विट किया था, एस्केप किया था जिप्सीज़ को ज्वाइन करने के लिए, वो वाली कहानी तो 200 साल पुरानी हो चुकी है. क्यों हो चुकी है? क्योंकि ग्लैवेंस की बुक है दी वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, जहाँ से इनकी जो पोइम की स्टोरी है वो ली गई है, और ये जो बुक है वो पब्लिश हो चुकी थी इन 1661 में. ओके, सो चलिए अब हम अपना जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है स्टैंजा नंबर 14 का वो भी कंप्लीट कर लेते हैं. But what I dreamed 200 years are flown, since first thy story ran through Oxford halls, and the grave the tale inscribed,
that thou wert wandered from the studious walls to learn strange arts and join a gypsy tribe, and thou from earth art gone. Long since, and in some quiet churchyard laid, some country nook where over the unknown grave, tall grasses and white flowering nettles wave under a dark red-fruited yew tree's shade. तो यहाँ पे पॉइंट क्या कहते हैं कि बट व्हाट आई ड्रीम, अरे ये मैं क्या सोच रहा हूँ, 200 ईयर्स आर फ्लोन, 200 साल बीत चुके हैं, यानी कि जो स्कॉलर्स हैं वो 200 साल पहले यूनिवर्सिटी छोड़ के जिप्सीज को ज्वाइन कर चुके हैं, तो क्या अभी भी वो जिंदा है? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो मैं ये क्या सोच रहा हूँ, सिंस फर्स्ट दैट स्टोरी रैन थ्रू ऑक्सफोर्ड हॉल्स, जो स्टोरी ऑक्सफोर्ड हॉल से चली थी वो तो 200 साल पुरानी स्टोरी है, एंड द ग्रेव ग्लैविन डिड द टेल इंस्क्राइब, और ये किसने लिखी थी? ग्लैविन ने लिखी थी। यहाँ पे ग्लैविन का नाम भी लिखा गया है, ग्रेव इसलिए लिखा गया है क्योंकि ग्रेव वही जो कब्र होती है, तो क्योंकि ग्लैविन भी मर चुका है, जो स्टोरी लिखने वाला है वो भी मर चुका है, जो स्टोरी के पात्र हैं यानी जो कैरेक्टर्स हैं स्टोरी के, जो स्कॉलर्स हैं वो भी मर चुके हैं, तो क्या अब वो मुझे इन पहाड़ों में घूमते हुए मिलेंगे? ऐसी क्या बातें कर रहा हूँ मैं? 7 से लेकर 13 सेंचुरी में वो ये सारी बातें करता है, इंक्वायरी करता है स्कॉलर्स की, और फिर अचानक से बोलता है अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, अभी तो वो है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान 200 साल तक जिए और अभी तक वो इन वादियों और इन पहाड़ों में घूमे। ठीक है, तो जो इस स्टोरी को लिखने वाला था वो भी मर चुका है, और जो इस स्टोरी के कैरेक्टर थे यानी जिनकी ये स्टोरी थी वो भी मर चुके हैं। दैट दाउ वर्ट वॉन्डर फ्रॉम द स्टूडियस वॉल, और ये स्टोरी कहाँ की थी? स्टूडियस वॉल बोला है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को स्टूडियस वॉल इसलिए कि जहाँ पढ़ाई होती हो, तो वो जो वॉल्स थी, दैट दाउ वर्ट वॉन्डर फ्रॉम द, यानी कि जो उन वॉल से निकल के आए थे या उन दीवारों को छोड़ के आए थे वो स्कॉलर्स, टू लर्न स्ट्रेंज आर्ट्स। क्यों छोड़ के आए थे? स्ट्रेंज आर्ट्स को सीखने के लिए। स्ट्रेंज आर्ट्स किसकी? जिप्सीज की, ठीक है ना, जो जिप्सीज का लिविंग जो वे था लिविंग ऑफ लाइफ वो सीखने वो आए थे, एंड जॉइन ए जिप्सी ट्राइब, और उन्होंने क्या कर लिया था? जिप्सी के ट्राइब को, यानी ट्राइब होता है, ट्राइब का मतलब होता है एक जनजाति, यानी जो जिप्सीज की जनजाति को ज्वाइन कर चुके थे, एंड दाउ फ्रॉम अर्थ आर्ट गो, तो वो तो लोग इस अर्थ से, इस धरती से जा चुके हैं और उनका जो आर्ट है वो भी उनके साथ ही चला गया है। लॉन्ग सिंस एंड इन सम क्वाइट churchyard late, some country nook where over thy ungrown grave। अब तो क्या हो गया है कि वो जो चर्च यार्ड है वो भी सूने पड़ गए हैं उनके बिना, यानी अब वो जिप्सीज जो हैं, जो स्कॉलर जिप्सीज है वो जा चुके हैं, और अब कंट्री नुक पे वेयर ओवर द अननोन ग्रेव, अब कंट्री नुक पे उनकी बस अननोन ग्रेव। अननोन ग्रेव क्यों? क्योंकि ग्रेव को हर कोई नहीं जानता है, जब ग्रेव को जानना होता है तो उस पर एक नाम लिखा होता है, बस उसी से हम जान सकते हैं कि उस ग्रेव में कौन है। तो अब वो किसी अननोन ग्रेव में, किसी कंट्री नुक पे, किसी कंट्री नुक के अंदर किसी अननोन ग्रेव में होंगे, और उन ग्रेव्स के ऊपर देखिए क्या बता रहा है यहाँ पे पोएट, टॉल ग्रासेस एंड वाइट फ्लावरिंग नेटल्स वेव। उन ग्रेव्स के ऊपर अब टॉल ग्रासेस और वाइट फ्लावर्स हैं, वो नेटल्स कर रहे हैं, नेटल्स वेव, यानी कि जो उनकी कब्र है अब तो उनके ऊपर बड़ी बड़ी घास उग गई होगी, वाइट कलर के जो फ्लावर्स है वो उन घास पे निकल गए होंगे और वो हवा के साथ वेव कर रही होगी घास, यानी अब वो कब्र जो है वो इतनी पुरानी हो चुकी है कि उसे संभालने वाला कोई नहीं है, उन्हें जानने वाला कोई नहीं है, और उन कब्रों पे अब वो घास जो है वही बस बची है, और वो क्या करती है? हवा से वेव करती है, हिलती डुलती है। अंडर एट डार्क, और वो जो कब्र है वो कहाँ चली गई होगी, यानी वो कहाँ दब गई होगी? अंडर एट डार्क रेड फ्रूटेड, यानी एक डार्क से और रेड फ्रूटेड यू ट्री शेड, यानी एक यू ट्री की शेड में वो कब्र होगी, और वो डार्क, उसकी कोई सार संभाल करने वाला नहीं है, तो उस पर घास उग गई, फ्लावर्स उग गए, और इसीलिए उन स्कॉलर्स को भी टाइम के साथ सब भूल गए। तो यहाँ पे पॉइंट मैथ्यू आर्नोल्ड हमें यही कहना चाह रहे हैं इस 14 स्टैंजा में कि उन्हें अब रियलाइजेशन हुआ है कि द पॉइंट अवेकन्स नाउ, अब पॉइंट जो है उसे इस स्टैंजा में रियलाइजेशन हुआ है कि जो स्कॉलर्स हैं वो तो अब मर चुके हैं, और जो उन्होंने आर्ट सीखा था वो भी उनके साथ जा चुका है। सो हियर वी कंप्लीटेड आवर स्टैंजा नंबर 14 ऑफ दिस पोएम। सो होप आपको स्टैंजा नंबर 14 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी तक की अगर आपको पोएम अच्छे से समझनी है तो आपको पहले के वीडियोस देखने होंगे, तब आपको इसका पूरा लिंक मिल पाएगा, पूरा एक जुड़ाव मिल पाएगा, एक स्टोरी लाइन मिल पाएगी। सो नाउ we will meet in our next video. Till bye bye, take care and very thank you.